नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब तेज हो गई है, जहां राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। और इसी कड़ी में आज बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह जनसभा ऐसे इलाके में हो रही है जिसे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। और ऐसे में ओवैसी का यह दौरा सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि 2027 के चुनावी रण का शंखनाद माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि बहराइच से उठने वाली ये राजनीतिक हुंकार पूरे उत्तर प्रदेश में नई सियासी बहस को जन्म देगी। मटेरा विधानसभा के शंकरपुर इलाके में होने वाली इस जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सभा स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ओवैसी का ये दौरा प्रदेश की चुनावी राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकता है। खासकर मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर नजरें टिक गई हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि बहराइच की धरती से ओवैसी क्या संदेश देते हैं और 2027 के चुनावी समीकरणों पर इसका कितना असर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ओवैसी अपनी चुनावी हुंकार के लिए मटेरा को ही क्यों चुना है? क्या यह सिर्फ एक जनसभा है या फिर समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ में सीधी राजनीतिक चुनौती? ये तमाम सवाल उठते हुए भी नजर आ रहे हैं, जहां ओवैसी जो है समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुंकार भरने वाले हैं। आज हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहराइच आगमन है और उनका कार्यक्रम है शंकरपुर चौराहे पे मटेरा विधानसभा बहराइच में एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे। जनसंपर्क कार्यक्रम है आज का। आज तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से ओवैसी हुंकार भरने जा रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के घर में, क्या लगता है किस तरीके से समीकरण साधने की कवायद चल रही है? निश्चित तौर से ये बहराइच जिला है और मटेरा विधानसभा समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। पूर्व मंत्री वकार अहमद शाह के पुत्र यासर शाह भी मिनिस्टर रहे हैं। उनकी पत्नी बहराइच के मटेरा विधानसभा से मारिया शाह विधायक हैं और उस किलो को भेदने के लिए किस तरीके से ओवैसी की पार्टी AIM ने अपने प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष AIM के शौकत अली को उतारा है और उन्हीं के सहयोग से जो प्रदेश अध्यक्ष है बहराइच में बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ने वाला है ये मटेरा विधानसभा में। और यहाँ की सियासत अब बदलने वाली ऐसी लगती है। बहराइच से जो हुंकार ओवैसी भरेंगे इसकी आवाज पूरे भारत में जाने वाली है, क्योंकि 2027 का जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहराइच में सुहेल देव और बनाम गाजी जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्योंकि सुहेल देव ने जो पराक्रमी राजा बहराइच में रहे हैं उनका स्मारक स्थल यहां बना हुआ है। उन्होंने जो सैयद सलार मसूद गाजी हैं जो महमूद गजनवी के भांजे हैं उनको यहां मारा था। क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है और गाजी बनाम सुहेल देव की स्थिति को लेकर यहां पर AIM के सुप्रीमो ओवैसी स्वयं आ रहे हैं और अभी 5:30 बजे शाम को बहराइच के मटेरा विधानसभा से हुंकार बनेंगे जिसकी आवाज दूर तक जाएगी। और उन्होंने आगाह किया है और उन्होंने आश्वासन किया अपने कार्यकर्ताओं को कि उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, वो सिर्फ मुसलमानों से वादे करते रही, मुसलमानों से वोट लेती रही, मुसलमानों का कोई कायाकल्प नहीं हुआ। इन्हीं सब बातों का हुंकार भरेंगे बहराइच के मटेरा विधानसभा से ओवैसी। और ओवैसी साफ टारगेट होगा ओवैसी का अखिलेश यादव की पार्टी या मुख्य विपक्षी दल। अब देखना है कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थितियां उत्पन्न होती है, लेकिन यह बात साफ है कि बहराइच का आगाज दूर तक जाएगा। जी ठीक है, तो ओवैसी का ये जो दौरा है क्या प्रदेश की चुनावी रणनीति में नए समीकरण को जन्म दे सकता है?
निश्चित तौर से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये 100% और 16 अन्य खरी वाली बात है। जब बहराइच से हुंकार भर रहे हैं, जो गाजी और गौतम की स्थिति कही जाती थी, अब गाजी और सुहेल देव वाली स्थिति हो गई है। यहां पर सुहेल देव ने गाजी को मौत के घाट उतारा था। जिस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अनिल राजभर हो, या विपक्षी पार्टियां के कोई ऐसे लोग हैं जो तमाम तरीके की बात करते हैं, उनको सुहेल देव को लेकर के गाजी को टारगेट किया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि बहराइच का जो दरगाह शरीफ है, यहां पर मेले होते थे हर वर्ष, मेले सरकार ने रोक दिए हैं। अब मेला होता है, लेकिन कहां होता है जानते हैं? सुहेल देव स्मारक स्थल पर होता है। वीर पुरुष महाराजा सुहेल देव का मेला स्थापित होता है यहां पर, और वो मेला सरकार की सहयोग से लगाया जाता है, और गाजी का मेला रोक दिया गया। तो इन सब चीजों को लेकर मुस्लिम समाज आक्रोशित है कि हमारे आराध्य का मेला रोक दिया और हिंदू के जो सेनानी उनका मेला हो रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं वोट बैंक पर असर करती हैं। लेकिन चूंकि सरकार है, सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी ऐसे आक्रांता का मेला नहीं लगने दिया जाएगा। योगी जी जहां भी जाते हैं वो सीधे टारगेट करते हैं कि आक्रांता नो, लुटेरा नो। तो निश्चित तौर से बहराइच दरगाह जिसकी है, उसको जब उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार साफ साफ कहती है वो लुटेरा था, आतंकी था, तो अब इन सब चीजों को लेकर जब यहां पर मुस्लिम समाज के बड़े नेता आएंगे तो अपनी बात रखेंगे और हुंकार बनेंगे। यह बात जरूर है कि ओवैसी जब बोलते हैं तो एक तरफा बोलते हैं, और किस टारगेट कहीं और होता है, निशाना कोई और होता है, और रिजल्ट कुछ और होता है। अब ग्राउंड जीरो पर क्या परिस्थितियां, क्या स्थितियां बनेंगी, ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन यह बात सही है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट देकर एक नया समीकरण साधेंगे तो निश्चित तौर से विपक्षी पार्टियों की स्थितियां गड़बड़ होंगी। यह बात सही है। ठीक है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है 2027 में, तो असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा के लिए मटेरा को ही क्यों चुना, और क्या ये सिर्फ एक जनसभा है या फिर समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ में सीधी राजनीतिक चुनौती देने के लिए उतरे हैं ये? बिल्कुल, ये राजनीतिक गढ़ में यह ऐसा गढ़ है कि चूंकि मुस्लिम लीडर बहराइच में अगर कहा जाए तो यासर शाह पूर्व कैबिनेट मंत्री बहराइच से रहे हैं, और उनकी पत्नी मारिया शाह मटेरा की मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और चूंकि वो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है और मुस्लिम समाज से आती हैं और सभी को साधने का प्रयास करती हैं। अब यहां के इनपुट जो निकल के आ रहे हैं अंदर खाने से, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये चीजें चल रही है कि स्थानीय को बढ़ाया जाए। तो स्थानीय मुसलमान कौन? यासर शाह और उनकी पत्नी, और जो शौकत अली है वो बाहरी व्यक्ति हैं। अभी हमारी चर्चा कुछ लोगों से हुई तो उन्होंने कहा था कि यह बात सही है कि ओवैसी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन उनके प्रत्याशी क्या दगे प्रत्याशी होंगे या फुल फराम होंगे, और वो जीत करके सरकार की स्थिति मजबूत कर लेंगे? अब ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन बहराइच में यूं कहें तो बहराइच में मुस्लिम समाज यासिर शाह के साथ एक तरफा रहता है। अब इस बार देखने वाली बात होगी, मटेरा विधानसभा हो चाहे बहराइच का शहरी इलाका, शहर से यासिर शाह पिछली बार हार गए थे, इस बार टिकट में कौन सी स्थिति कहां बनती है? क्या यासिर शाह बहराइच सदर से लड़ेंगे या अपनी पत्नी मारिया शाह की मटेरा विधानसभा से लड़ेंगे, या उनकी पत्नी बहराइच सदर से लड़ेंगे? ये सब अभी कयासों का दौर है। लेकिन इनके परिवार को 2 टिकट दिए गए थे। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो, उनके परिवार को 2 टिकट देते हैं या 1 टिकट पे ही समझौता करेंगे? अब ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि बहराइच का बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज का हो या अन्य समाज के लोग भी कुछ उनसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ये गढ़ है और जानकारी भी यही है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है इसे, और यहाँ पे शंखनाद करने आए हैं 2027 के चुनाव को लेकर रण का शंखनाद माना जा रहा है। इसी के साथ आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वहां जो लोग हैं वो अपने विधायक को मानते हैं, और उस बीच में ओवैसी का ये जनसभा, उनकी ये रणनीति कितनी फायदेमंद होगी नजर आ रही है? निश्चित तौर से महुआ खबर के दर्शकों को
और पूरे भारत की आवाम को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी संकेत जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर मटेरा विधानसभा की जो विधायक मारिया शाह जी हैं, यानी यासर शाह पूर्व मंत्री की पत्नी, उन्होंने शौकत अली यानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएम के, जो उनके सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको रंगा सियार कह दिया है। और शौकत अली जी कहते फिरते हैं कि हम कहां के रंगे सियार हैं। तो अब एक तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और यासिर शाह बहराइच के मजबूत पिलर माने जाते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका परिवार, उनकी मां हो चाहे उनका पिता हो, बहराइच की यहां से सांसद उनकी मां रह चुकी है, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। और उनके पिता यासर शाह के पिता जो डॉक्टर वकार अहमद शाह थे, वो समाजवादी पार्टी के मजबूत कद्दावर लीडर रहे हैं, वो यहां से श्रम मंत्री रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं, और विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बहराइच में उनके काफी नाम रहा है। उनके न रहने के बाद उनकी वरासत कह सकते हैं यासिर शाह के कंधों पर आई, और उन्होंने बहराइच में लोगों को जोड़ा और 2 सीटों पर चुनाव लड़े। एक सीट पर स्वयं हार गए, लेकिन उनकी पत्नी इस बार एमएलए है जी। वो स्वयं विधानसभा में बैठती है, अपनी आवाज बहराइच से बुलंद करती है। लेकिन आने वाले कल में जो स्थिति चुकी है, बहराइच मुसलमानों का एक बड़ जरूर है। अब जब मुस्लिम प्रत्याशी 2 हो जाएंगे तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो बैलेट पेपर या ईवीएम बताएगा। तो यानी कि आने वाले लेकिन समय ये में बात साफ सही हो है। पाएगी तस्वीरें क्या कहती हैं। ठीक है, जो बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।